गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कल की क्लास में हम लोग ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल। ठीक है, ये पढ़ा था। तो रिलेशन क्या था? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये है आपका करंट। ये हम लोग ने कल की क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने सेल के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो हमारा सेल होता है, तो हमने देखा था सेल में ये आपका एक सेल है। ठीक है, तो सेल का क्या होता है? कुछ ईएमएफ होता है, और उसके साथ साथ हमने एक और कंडीशन बताया था कि जो हमारे सेल होते हैं उसमें कंपलसरी है ना, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेल था। तो सेल का जो इंटरनल है ये है आपका ईएमएफ, और कहीं कहीं इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये है आपका ईएमएफ। तो ये सेल है, तो सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ये होते हैं सेल में, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा कि जो हमारे सेल होते हैं, ठीक है, वे 1.2 वोल्ट के, 1.3 वोल्ट के, 1.5 वोल्ट के, बस इतने ही उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। ठीक है, और उसके बाद हम अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट में इस तरह से देखते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। जो हमारा एक सेल जो 1.2, 1.5 का है वो उसको प्रोवाइड नहीं करा पाता है। ठीक है, और वे इंस्ट्रूमेंट बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा पावर के साथ साथ बहुत ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके वे स्टार्ट होते हैं। जैसे हमारा होता है पावर स्टार्ट, किसी कार को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस समय उस इंस्ट्रूमेंट में बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा उनको पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी चाहिए, और उनको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और करंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए, जो ये एक सेल प्रोवाइड नहीं करा पाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम करते क्या हैं? उसके लिए हम सेल का कम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, और सेल का कम्बिनेशन करने से जो उस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हाई एनर्जी की, हाई वोल्टेज की, हाई पोटेंशियल डिफरेंस की, हाई करंट की, वो उसको मिल जाता है ना, जब हम सेल को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, कम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ सेल हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। तो पहले हमारा आता है सीरीज कम्बिनेशन, फिर उसके बाद हमारा है पैरेलल कम्बिनेशन, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं दोनों का मिक्स। ठीक है, मिक्स कम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, तो आज का जो टॉपिक है हमारा कम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यानी फर्स्ट कम्बिनेशन है वह है सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है सेल का, इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेल के पास ईएमएफ होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, है ना। तो इनको हमको सीरीज कंबाइन करना है, सीरीज कम्बिनेशन में। तो हम देखेंगे कि जो ये एक सेल है, ये रहा, 1 सेकेंड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेल का ईएमएफ है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ये फर्स्ट सेल है। फिर उसके बाद सेकेंड सेल सीरीज कम्बिनेशन में। ठीक है, तो सीरीज कम्बिनेशन में ये रहा। ठीक है, फिर ये सेकेंड का ईएमएफ और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेकेंड सेल का ईएमएफ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर नेक्स्ट आपका सेल, फिर आपका हुआ थर्ड सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो हमने ना सेल का जो कम्बिनेशन किया, और इस तरह से जो हमारे सेल हैं जिनका ईएमएफ सेम है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम, ऐसा हमने सेल लिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमने इस तरह से यंग सेल को कंबाइन किया है।
एन सेल, तो इसका भी ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, है ना। तो हमने कितने सेल कंबाइन किए, तो आंसर है एन सेल कंबाइन किए। और हमने देखा कि ये फर्स्ट सेल का प्लस और फर्स्ट सेल का सेकेंड यानी जो टर्मिनल है माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हमने किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन किया सेल का, तो हमने देखा फर्स्ट सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है वह सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड सेल है उसका पॉजिटिव सेकेंड के निगेटिव से, फिर थर्ड का निगेटिव फोर्थ के पॉजिटिव से। तो इस तरह से हमने उसको कंटिन्यू सिमिलरिटी ऐड कर दिया सेल का। और कितने सेल हमने कंबाइन किया हुआ है, एन सेल, और जिनका सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे सेल होते हैं, सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैटरी, ठीक है। तो ये टोटल का टोटल हमारा एक सिस्टम हो गया, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, एक बैटरी, ठीक है। और इससे हमने ऐड कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी फाइन, ठीक है, या फिर कोई बल्ब हमने यूज किया जिसका है रेजिस्टेंस आर, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर हमने एक की लगा दिया, ठीक है, और ये हमने इसको कंबाइन कर दिया। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये है। अब उसके बाद जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू होगा, और ये जो करंट फ्लो होगा तो हमने देखा ये इस तरह से जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यानी जो रेजिस्टेंस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, बल्ब है, फैन है ना, ये सब क्या होगा, वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। तो ये हुआ इस तरह से। अब होता क्या है, जब ये टोटल जो सेल है ना, जब इस तरह से हमने की को क्लोज किया तो करंट फ्लो शुरू होगा। तो जो करंट फ्लो शुरू होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल टू ये इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचा, सर्किट कंप्लीट, करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो हुआ वह करंट हमने सपोज किया कि इस सर्किट में करंट आई फ्लो होगा, ठीक है। और ये टोटल हमने कॉम्बिनेशन किया है 2 पॉइंट के बीच, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम इसको लिख लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, कि हमने बताया आपको फर्स्ट सेल का निगेटिव सेकंड के पॉजिटिव से, सेकंड का निगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से, और थर्ड का निगेटिव फोर्थ के पॉजिटिव से। इस तरह से सिमिलरिटी हम ऐड करते जाएंगे सभी सेल को, और ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमने आपको बताया सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, ऐसे हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है, ओके। ये हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज नेगेटिव पोल ऑफ फर्स्ट सेल, है ना, कनेक्ट टू पॉजिटिव पोल ऑफ सेकेंड सेल, एंड नेगेटिव पोल ऑफ सेकेंड सेल कनेक्ट टू पॉजिटिव पोल ऑफ थर्ड सेल, है ना। तो इस तरह से सिमिलरली हम सभी सेल को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब ये हुआ, उसके बाद हमने बोला कि जो हमने एन सेल यूज किया हुआ है ना, उनके हर एक सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और सबको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, है ना, ये हमारे। तो यहाँ पर हम लेट एन सेल connect in series and each cell have EMF E and internal resistance R equal है, ठीक है। और उसके बाद ये सब कनेक्ट है, R कनेक्ट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक, ये हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब उसके बाद होता है ये हमारी टोटल सर्किट कंप्लीट है ना। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर करंट फ्लो हो रहा है I इस पूरे सर्किट में, और करंट ए टू बी जाना चाहता है ना, तो करंट क्या होगा, ए टू बी, ये इस तरह से, और पूरी सर्किट कंप्लीट होगी, करंट फ्लो होगा। तो ये जो करंट फ्लो होगा ए टू बी जाने के लिए इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है ना, और जो
सेल होंगे सब चार्ज देंगे, चार्ज प्रोवाइड कराएंगे, है ना, तभी करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए टू बी जाने के लिए एक ही रास्ता है, वह है ये सर्किट कंप्लीट, करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सेल हमारा है ना, इसका ईएमएफ ई है, ये कुछ चार्ज देगा, इसका कुछ ईएमएफ है ना अपना स्वयं का। ठीक है, तो ये जब चार्ज देगा तो चार्ज फ्लो होगा पॉजिटिव टू ये नेगेटिव, है ना। तो इसका कुछ ईएमएफ है, अपना चार्ज है, कुछ फ्लो करेगा, सपोज 2 चार्ज फ्लो कराया, तो ये 2 फ्लो कराया, फिर यहाँ पर आया, इसका भी 2 है, फिर ये 2 हुआ, फिर इसका भी 2 है, इसका भी 2, हर एक का 2-2 चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो जब ये चार्ज 2-2 फ्लो हो रहा है तो हमने सबको अगर कंबाइन करेंगे, सबको कंबाइन करेंगे, है ना, 2-2-2-2 सबका, तो जो हम अगर ईएमएफ की बात करें इस पूरे कॉम्बिनेशन में, तो इसका ईएमएफ ई, इसका ई, इसका ई, और हमने कितने से लगाए, एन से लगाए, तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट क्या होगा, तो आंसर है 1 ई प्लस ई डॉट डॉट एन तक, तो एन इंटू ई, तो ये हमारा होगा टोटल ईएमएफ इन सीरीज। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ टोटल ईएमएफ क्या होगा, वेरी गुड, एन इंटू ई, ये हुआ टोटल ईएमएफ। सही है, ओके। अब उसके बाद आता है, अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, है ना, तो स्मॉल आर हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 है, और सभी हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट RN, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी जो रेजिस्टेंस है वह R है। तो यन सेल अगर सीरीज में जुड़े हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो टोटल इस पूरे सेल को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, और वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वह किसके इक्वल होगा, R प्लस R प्लस R प्लस R के, यानी एन आर, है ना। तो ये कौन सा रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ये सभी सेल को हमने कंबाइन किया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला एन आर। ठीक है, तो इसको भी नोट करते हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका एन आर। ठीक है, ओके, ये हुआ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ से अगर हम इन सेल को कंबाइन किए जिनका रेजिस्टेंस R है, तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा, और वह जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ हमने सपोज किया ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ इसका। ठीक है, अब उसके बाद ये जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हुए, पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन, ए टू बी, ये है ए, ये है बी, है ना। तो ये जो हमारे कॉम्बिनेशन हुए, ये देखो ये है ना, ये जो कॉम्बिनेशन हुए हमारे हुए कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये है आपका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, तो आंसर है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का वह क्या होगा, तो आंसर है एन आर और प्लस आर, ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, तो ये हुआ, इसको भी नोट कर लेते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या होगा, एन आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है यानी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में होंगे, ये हुआ हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम जानते हैं करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला, तो करंट I इक्वल टू क्या जानते हैं, V बाई आर, V यानी पोटेंशियल, इसको हम लिख सकते हैं E बाई आर, ठीक है, यानी ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस।
अब पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो आई हो रहा है वह क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ होगा करंट फ्लो इन सर्किट। क्या होगा करंट फ्लो इन सर्किट, I इज इक्वल टू E अपॉन R। तो टोटल ईएमएफ क्या है, NE, ये हुआ NE डिवाइड बाय, अब आपका हुआ R यानी रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आफ्टर सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हुआ NR प्लस R, ठीक है। ये हमारा हुआ इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है NE अपॉन NR प्लस R। ऐसे हमने इसका कैलकुलेशन किया, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब उसके बाद ये होता है, यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकते हैं, और दो सिचुएशन किस तरह से हैं इसको समझते हैं। एक तो सिचुएशन ये हो सकता है कि जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी NR, ठीक है, या तो ये बड़ा हो सकता है और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वह छोटा हो सकता है ना, ठीक। या फिर हमने देखा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो सकता है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस NR के। तो दो सिचुएशन में, तो दोनों सिचुएशन में करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसको हम वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए। तो फर्स्ट केस हमारा है कि अगर ये जो इक्विवेलेंट, ठीक है, उसके पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल, ये है आपका सिंगल सेल, ईएमएफ है E और इसका रेजिस्टेंस है R, ये सिंगल ईएमएफ है। तो सिंगल जो हमारा सेल है ना, इसमें हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और ये हुआ आपका की यानी स्विच, है ना। ये हमारा क्या सिंगल एक सेल से अगर हम करंट फ्लो करना चाहें या करंट फाइंड करना चाहें तो करंट क्या होगा, तो करंट I फ्लो होगा। अब इसमें जो करंट I होगा वो क्या होगा V अपॉन R यानी E अपॉन R। तो E क्या है, इस सेल का ईएमएफ टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो करंट फ्लो होगा वह इस रेजिस्टेंस से भी जाएगा और इस रेजिस्टेंस से भी जाएगा, तो पूरी सर्किट कंप्लीट होगी। तो सिंगल सेल के लिए जो करंट होगा वह क्या होगा E अपॉन R प्लस R। ये हुआ सिंगल सेल के लिए, ठीक है। करंट फॉर सिंगल सेल, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको, अभी इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला केस हमारा ये है कि ये जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी NR है ना, ये मच लेस देन कैपिटल R। तो क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट केस फर्स्ट, इफ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मच लेस देन कैपिटल R, तो इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है किससे, इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका मीनिंग ये है कि ये NR क्या है, जीरो है, ठीक है, बहुत छोटा है। जैसे अगर सपोज करें हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, करोड़ रुपया पैकेज है, ठीक है, तो अगर उसमें से हम कहें 1 रुपया निकाल दो तो क्या हो, समझ रहे हो ना, यानी मतलब नथिंग, जीरो है, ठीक है। तो वही है हमारा कि ये NR मच लेस देन R। तो NR इज इक्वल टू क्या होगा, NR को हम सपोज कर लेंगे जीरो के बराबर होगा। तो बताइए इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये है करंट। तो करंट I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाई क्या होगा NR। तो NR क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये होगा जीरो और ये हुआ आपका R, ठीक है। ये हुआ आपका करंट ऑफ सर्किट, पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हुआ ये हुआ, है ना, ठीक है। अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो सिंगल सेल में जो करंट फ्लो हुआ, करंट इन सिंगल सेल, तो सिंगल सेल के लिए जो करंट I इज इक्वल टू आपने कैलकुलेट किया, वो क्या कैलकुलेट किया हुआ है,
ई अपान आर प्लस आर, है ना। तो ये जो स्मॉल आर है वो बहुत बहुत छोटा है, तो जो करंट होगा वो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो मिलेगा आपको ई अपान आर। तो यहाँ पे सिंगल सेल के लिए जो करंट होगा वो होगा ई अपान आर, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने सेल को सीरीज में कंबाइन किया हुआ है, तो हमने देखा सिंगल सेल का जो करंट है वो क्या है, ई अपान आर है, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा पूरे सर्किट में जब हम सेल को सीरीज से कंबाइन करते हैं तो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वह क्या हो रहा है, एन टाइम ऑफ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल और उसका एन टाइम करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में जब हमने सीरीज कम्बिनेशन किया। तो सीरीज कम्बिनेशन करने से हमको करंट क्या हुआ, एन टाइम बढ़ गया। एक सेल का जो करंट है ना, उसका एन टाइम यानी जितने आप सेल यूज करोगे उतने टाइम करंट आपको बढ़ जाएगा। यही तो है हमारी रिक्वायरमेंट, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हमारा है रिक्वायरमेंट, तो हमारा काम बन गया। हम चाहते क्या, हाई करंट चाहते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हैं, ये तो चाहते हैं ना, ठीक है। तो हमने करंट बना लिया, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं, क्या नोट करते हैं, इफ इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस मच मच लेस देन कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यही राउट है। इफ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर मच मच लेस देन कैपिटल आर, देन current in the circuit is n time of single cell, ठीक है। ये हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, अच्छा है ना। हमको क्या चाहिए, हाई करंट चाहिए, जो हमको हाई करंट मिल गया। जितने आप सेल लगाओगे उतने ही टाइम आपका करंट मिलेगा, ठीक है। ये हमारा हुआ फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हम इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, है ना। जो आर होगा मच मच लेस देन एन आर, तो क्या होगा करंट, ठीक है, उसको देखते हैं। इसको नोट करिए, ठीक है। ये तो था हम लोग का फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस हम करते हैं कि जो हमारा कैपिटल आर है ना, यह बहुत बहुत छोटा है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमको मिलेगा, तो करंट क्या होगा सर्किट में, देन करंट इन सर्किट, तो सर्किट में करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, एन ई अपान एन आर प्लस आर, है ना। तो यहाँ पर R क्या है, बहुत बहुत स्मॉल है, तो R इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मिलेगा एन ई अपान एन आर, ठीक है, एन ई अपान एन आर, है ना। तो एन से एन क्या होगा, कैंसिल होगा, तो करंट I इज इक्वल टू क्या मिला आपको, E बाई आर, ठीक है, ये हुआ। अब हम सिंगल सेल के लिए अगर करंट कैलकुलेट करना चाहें फॉर सिंगल सेल, है ना, तो सिंगल सेल के लिए करंट क्या होगा, तो सिंगल सेल के लिए हमने करंट कैलकुलेट किया हुआ है E अपान आर प्लस आर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत 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 छोटा है, कि नहीं, कैपिटल आर जो है ना, वो बहुत बहुत छोटा है, तो आर बराबर क्या होगा 0, तो आर बराबर होगा 0, तो E अपान आर मिलेगा। तो सिंगल के लिए करंट I इज इक्वल टू E अपान आर, ठीक है। तो ये हमने देखा सिंगल सेल में जो करंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, E अपान आर, एक सिंगल सेल के लिए। अब उसके बाद हमने देखा कि जब हम कंबाइन करते हैं n सेल या बहुत सारे सेल को जब हम सीरीज में कंबाइन करते हैं, है ना, तो उसमें देखा जो करंट फ्लो हो रहा है वह भी क्या हो रहा है, एक सिंगल सेल के बराबर ही फ्लो हो रहा है ना। तो बताइए क्या हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे रेजिस्टेंस यूज करने चाहिए
कि जिनका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, वह बहुत बहुत छोटा हो, तो क्या ऐसा हम यूज करेंगे क्या? आंसर है नो, है ना। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। करंट तो हमारा क्या है, एक सिंगल सेल के ही बराबर है। हम बहुत सारे सेल को कंबाइन किए हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हमने देखा वह सिंगल सेल के कैसा है, इक्वल है। तो क्या मतलब है, क्या जरूरत है इसे? ठीक है, ओके। तो यही है, तो हमको जो रिक्वायरमेंट हमारी है वह पूरी नहीं हो पा रही है, हमको हाई करनी चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वह बहुत बहुत छोटा है, ऐसा हमारा यूज नहीं करते, है ना, समझ रहे हो ना? ओके, तो ये हमारा हुआ केस सेकंड। तो इसमें लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, इफ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस much greater than या more than external resistance, capital, then current in circuit is equal to सिंगल सेल। ठीक है, तो ये हम ऐसा हम रेजिस्टेंस यूज नहीं करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो क्या हो बहुत 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 स्मॉल। ठीक है, ये हुआ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वह होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड कॉम्बिनेशन है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, जो हमने पढ़ा हुआ है ना, कि सभी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ लेंगे और सभी सेल के नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ लेंगे, यही है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो कॉम्बिनेशन होता है सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो इस तरह से है आपका। ये है ना, तो 1 2 3 है, और इस तरह से हमने कितने सेल लगाए, n सेल लगाए। और हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, सभी नेगेटिव टर्मिनल के सेल को एक पॉइंट बी से ऐड कर दिया, और सभी के पॉजिटिव को एक पॉइंट से ऐड कर दिया, है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो n सेल हमने ऐड किया। ठीक है, अब उसके बाद इन सभी को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया और एक की लगा दिया, है ना। ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन, किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसके बाद जो भी हमने सेल यूज किया हुआ है वो सब कैसे हैं, सेल सब एक जैसे। तो इसका EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, है ना। तो सभी जो हमारे सेल हैं जिसका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है सबका। ठीक है, ये हुआ हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा, सभी जो हमारे सेल हैं उनके पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ लिया, यही तो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हर एक सेल के EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, एकदम सीरीज जैसा। ठीक है, ये ओके, तो इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, राइट करते हैं। तो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पॉजिटिव पोल ऑफ ऑल सेल कनेक्ट टू वन पॉइंट एंड नेगेटिव पोल ऑफ ऑल सेल कनेक्ट टू अदर पॉइंट, एंड ईच सेल ऑफ EMF, सबका EMF
सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है ना। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल एंड कनेक्ट टू, सभी कनेक्ट हैं किससे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, है ना। ओके, अब हमने कितने सेल यूज किए हुए हैं, तो हमने आपको बोला एन सेल यूज किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर जो फिर से ये हमारा टोटल एक क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी, ठीक है। तो ये हमारी एक बैटरी, अब इस बैटरी के हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद ईएमएफ पर बात करते हैं कि उसका ईएमएफ क्या होता है ना, इसको समझते हैं। तो अगर हम ए टू बी जानना चाहते हैं, या जो करंट है इस पूरे सर्किट में वह है, तो आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये करंट आई जो फ्लो हो रहा है ए टू बी जाने के लिए इसके पास कितने रास्ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ए टू बी चलो, तो देखो यहाँ से लिख लो ये एस ए पॉइंट, तो ए टू ए आने के लिए एक रास्ता है ना, जिसका ईएमएफ क्या है, ई है, यानी एक सेल जो है ये कुछ न कुछ चार्ज देगा ना, चार्ज फ्लो कराएगा तो भी करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये जो हमारा सेल है ये चार्ज फ्लो कराएगा। अब ये जो चार्ज फ्लो होगा वह ए टू बी जाना चाहता है, तो कैसे जाएगा, तो ये चार्ज फ्लो हुआ, हमने आपको बताया था दो मान लो, ठीक है। तो दो चार्ज फ्लो हुआ, ए टू बी जाना चाहता है, तो यहाँ से निकला पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव ये नेगेटिव हुआ, कंप्लीट साइकिल हो गई, है ना, ठीक है। तो ये जो करंट फ्लो हुआ वह एक सेल के द्वारा हुआ, यानी एक ही रास्ता है ना। और जो चार्ज फ्लो करा रहा है वह 2 का, यानी जो करंट फ्लो करा रहा है वह 2 एम्पियर करा रहा है, ये फर्स्ट सेल है, और जिसका ईएमएफ क्या है, ई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये जो सेल है ये चार्ज फ्लो कराए, है ना, तो करंट ए टू बी जो होगा उसके जाने के कितने रास्ते हैं, तो एक ही रास्ते मिलेंगे हमको। तो ये जब चार्ज फ्लो कराएगा यहाँ पर, ये कंप्लीट साइकिल हुआ, तो जो ये करंट फ्लो कराएगा वही करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगी, जिसका ईएमएफ क्या है, ई है, करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से थर्ड सेल की बात करते हैं, ये भी जो चार्ज फ्लो कराएगा वह ए टू बी ऐसे आ जाएगा, है ना, तो जिसका ईएमएफ क्या है, ई है। तो इसका ईएमएफ ई, उसी की वजह से करंट फ्लो होगा, इसका ईएमएफ ई, इसकी वजह से करंट फ्लो होगा, हर एक सेल के ईएमएफ से ही करंट फ्लो होगा। और जो टोटल करंट अगर हम बात करें, टोटल ईएमएफ की बात करें, तो वह क्या होगा, एक ही ईएमएफ के इक्वल होगा, क्योंकि एक ही सेल हमारा क्या दे रहा है, करंट फ्लो करा रहा है पूरे सर्किट में, है ना। तो टोटल ईएमएफ क्या हुआ, तो टोटल ईएमएफ हुआ कोई एक सेल का ईएमएफ, ठीक है। तो टोटल इसको लिख लेते हैं, देन टोटल ईएमएफ इक्वल टू ई, ये हो, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा ए टू बी, ये जो हमारे सब कॉम्बिनेशन है सेल के, वो कौन से हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर सब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या जानते हैं, 1/R 1/R1 1/R2 1/R2 1/R3, ये इस तरह से ना, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/RN, यही होता है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक। अब यहाँ पर है, तो ये हुआ आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू आर है, आर है, आर है, सबका आर है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 1/R, ये अंतर है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n टाइम तक, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, r। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Re इज इक्वल टू, ये चेंज हो जाएगा R बाई N। तो ये क्या है हमारा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई N, ठीक है। तो इसको नोट करते हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस
इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या है, आर बाई एन। ठीक है, फिर से अब ये जो आर बाई एन हो गया, यह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, तो ये हुआ इसका फिगर। पहले जैसे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये कंबाइन हो गया, तो अब ये इक्विवेलेंट पूरे का ये हुआ। अब ये दोनों रेजिस्टेंस हो देखिए, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन पैरेलल या सीरीज, तो आंसर है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। तो जो करंट फ्लो होगा, अगर यहाँ से चलो तो करंट फ्लो होगा यहाँ से फिर यहाँ पर पहुँचा, है ना। तो ये हमारे सीरीज में होंगे। तो अगर हम इस पूरे सर्किट की बात करें, पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, तो आंसर है ये इक्विवेलेंट तो हुआ ही, साथ में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वह सीरीज में हो गया, है ना। तो इसी के साथ हम क्या कर लेंगे, कैपिटल, ये हुआ आपका पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या होगा, ये हुआ आपका आर बाई एन और प्लस आर, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एन का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस एन आर डिवाइड बाई एन, ये हुआ आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये हो गया। तो अब अगर हम इस पूरे सर्किट में करंट आई कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो करंट आई का फॉर्मूला हमने आपको बताया क्या होता है, ई बाई आर। ठीक है, तो करंट इन सर्किट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ई अपॉन आर मीन्स जो टोटल ईएमएफ है पूरे सर्किट का वो क्या है, ई है ना, ये हुआ ई डिवाइड बाई आर। आर मीन्स ये आर प्लस एन आर डिवाइड बाई एन, और जब इसको सॉल्व करोगे तो एन ऊपर होगा, तो ये हुआ एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, ये हुआ पूरे सर्किट में करंट। ठीक है, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, है ना। अरे ये कहीं कहीं सेम दिख रहा है आपका, सेम जैसा है ना, तो सेम नहीं है ना, ये पैरेलल के लिए है। तो पैरेलल में हमने देखा कि ये जो n है कैपिटल R के साथ मल्टीप्लाई है, और जो सीरीज में हमारा था वह किसमें था, स्मॉल r के साथ मल्टीप्लाई था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, n सेम था, और यही चेंज है कि कैपिटल R में n के साथ मल्टीप्लाई हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और स्मॉल r में यानी इंटरनल रेजिस्टेंस में n का मल्टीप्लाई हुआ तो सीरीज कॉम्बिनेशन में था। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हुआ पूरे सर्किट में करंट I इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ठीक है, अब इसमें भी दो केसेस हमारे हो सकता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमारा है बहुत हाई हो इंटरनल रेजिस्टेंस की अपेक्षा, ये भी हो सकता है। ठीक, या तो हो सकता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो वह बहुत हाई हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की अपेक्षा, है ना। तो ये दोनों हमारे केसेस हैं, इसको हम समझते हैं। तो हमारे करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है और हमारे वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना, इसको देखते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट को देखते हैं। तो केस फर्स्ट में हम ये सपोज करते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर वह बहुत हाई है, ठीक है, देन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये होगा इफ कैपिटल आर मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। ठीक है, तो क्या होगा, देन करंट इन सर्किट, तो सर्किट में करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, यही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, R मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या होगा, जीरो होगा, ये हुआ जीरो, तो ये हुआ आपका एन ई अपॉन एन आर, और ये आर तो जीरो हो गया, ये हुआ आपका एन आर, है ना। तो एन से एन कैंसिल होगा, तो करंट I इज इक्वल टू आपको क्या मिला, ई अपॉन आर। ये पूरे सर्किट में करंट जो हुआ जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच मोर देन इंटरनल रेजिस्टेंस है, यही है ना। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम सिंगल सेल की बात करें, तो
सिंगल सेल यहाँ पर आपको बताया था, है ना। तो सिंगल सेल में जो करंट होगा वो क्या होगा, E बाई आर प्लस आर, ये होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो करंट आई है E अपान आर प्लस आर, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा स्मॉल आर जीरो है, स्मॉल आर जीरो है, तो करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, E अपान आर। ये है किसके लिए, सिंगल सेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करंट हुआ फॉर सिंगल सेल, सिंगल सेल, ठीक है। तो करंट आपको क्या मिला, करंट इज इक्वल टू E अपान, है ना, एन आर, ठीक है, E अपान आर। ये हमारा हुआ सिंगल सेल के लिए करंट, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद सेकेंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमने ये देखा कि जो पूरे सर्किट में करंट है ना, वो क्या है, यहाँ पर एन से कैंसिल होगा तो ये होगा ना आर, सॉरी ये हुआ कैपिटल E बाई आर, ठीक। तो ये जो हमने देखा कि कंबाइन जो हमने क्या हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, E बाई आर, किसके इक्वल है, तो आंसर है जो एक सेल में करंट फ्लो हो रहा है उसके इक्वल है। तो करंट हमारा इंक्रीज हुआ क्या, बढ़ा क्या, नहीं ना। तो इसका मीनिंग ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। और रिक्वायरमेंट कैसा, जो हमने देखा कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो मच हाई है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है। तो हम ये जो कॉम्बिनेशन करेंगे ये हम नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या नोट किया, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस much greater than internal resistance, then current in circuit is equal to सिंगल सेल, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा सेकेंड केस हुआ, स्मॉल आर मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, देन करंट इन द सर्किट। तो आर बराबर क्या होगा, जीरो, यहाँ पर आर बराबर जीरो रखिए तो एन ई अपान आर मिलेगा। तो ये हुआ करंट आई इन द सर्किट एन ई अपान आर। और सिंगल सेल के लिए जो करंट होगा, है ना, तो आर क्या है, मच लेस देन स्मॉल आर। तो ये आर बराबर जीरो, तो ये आर इक्वल टू जीरो हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हुआ ई अपान आर, ठीक है। तो फॉर सिंगल सेल के लिए जो करंट होगा ई अपान आर होगा, आर बराबर जीरो रखोगे तो ई अपान आर मिलेगा, ठीक है, ये हुआ। अब हमने देखा कि जो सिंगल सेल के लिए करंट है ना, वह ई अपान आर है। और जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था एन सेल को, तो उसमें जो पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वह क्या हो रहा है, ई अपान आर का एन टाइम, यानी सिंगल सेल का एन टाइम करंट फ्लो हो रहा है। ये है हमारी रिक्वायरमेंट, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो हमने देखा, इसके पहले सीरीज में देखा। तो सीरीज में जब हम ऐड कर रहे थे तो हमने ईएमएफ को देखा, पोटेंशियल डिफरेंस को देखा, वो क्या हो रहा था, एन टाइम इंक्रीज हो रहा था। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, जो हमारा ईएमएफ है, हर एक सेल का जो ईएमएफ है वही पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर भी ईएमएफ वही मिलता है, एक सेल के बराबर। जो हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है, हाई हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, हाई हमको वोल्टेज चाहिए, हाई ईएमएफ चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा सीरीज के लिए ईएमएफ हाई हो रहा है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको करंट हाई मिल रहा है, ये हमने देखा, ठीक है। अब हमको दोनों चाहिए, सीरीज भी चाहिए, पैरेलल भी चाहिए, है ना। दोनों की रिक्वायरमेंट है हमारे, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमको पैरेलल भी जरूरी है और सीरीज भी जरूरी है ना।
तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा मिक्स कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन भी रहेगा उसमें और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी रहेगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।